अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द अलमाक रियल्टी। जिस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ये मुमरा और कौसा का नहीं, इनफैक्ट थाना का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। अभी भी 23-24 एकर्स के लैंड में जो प्रॉपर्टी बिल्ड हो रही है, जो टाउनशिप प्रोजेक्ट बन रहा है, वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो माशाल्लाह 20% मोर देन 20% वर्क कंप्लीट हो चुका है। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे अपने को सबसे अच्छी चीज़ जो मिल रही है वो है इसका कारपेट एरिया। कारपेट एरिया की बात करूँ, क्योंकि अभी अगर अक्सर प्रोजेक्ट में आप देखोगे ना तो जितने बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, जितने ज़्यादा अगर आपको एमिनिटीज मिलती है, उतने छोटे छोटे फ्लैट्स हो जाते हैं। फिर एक बार कौसा के मनपा के हकीम अजमल खान अस्पताल में प्लेटिनियम मैनेजमेंट के स्टाफ की दबंगई और गुंडागर्दी आई सामने। डायलिसिस करने आए मरीजों को बिना डायलिसिस के बाहर निकाला, पुलिस में भी की शिकायत। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 25 मार्च को थाने मनपा के कौसा एमए परिसर में बनाए गए हकीम अजमल खां अस्पताल में, जिसका प्रबंधन अब कैशलेस अस्पताल कहकर प्लेटिनियम अस्पताल के हवाले किया गया है। डॉक्टर पाल जो है इसके करता धरता है। पूरा मैनेजमेंट देखते हैं और यहां पर एक उनकी एचआर या एचओ है सिमरन मिश्रा। इनके अन्य कई कर्मचारी, इन्होंने डायलिसिस पेशेंट्स के साथ कैसे सलूक किया, तो आइए हम पहले इन्हीं डायलिसिस पेशेंट्स के द्वारा बनाए गए वीडियो, जिसमें शहबाज मेमन है जिसने खुद एक डायलिसिस पेशेंट है और उसने वीडियो बनाए, वो पहले हम आपको दिखाते हैं। फिर ये मामला पूरा किस तरीके से घटा, इस पर उसकी मां तरन्नुम, खुद शहबाज और अन्य एक और डायलिसिस पेशेंट के मरीज बुजुर्ग ने क्या पूरी जानकारी दी है, देखिए। अब ये सब कुछ हो रहा है, विधायक जितेंद्र आव्हाड अधिवेशन में व्यस्त है और इस क्षेत्र में अपने कदम जमाने के इच्छुक नजीब मुल्ला इफ्तार और आदि में व्यस्त है। बाकी का विपक्ष छुट्टी पर है और मुमरा कौसा की आवाम लावारिस। दवाखाने आने का था, मैडम लोग से बात करने के लिए। दवाखाने में रोज कुछ ना कुछ होते रहता है, तो अम्मी लोग सब गए थे कायदे से बात करने, लेकिन ये सिमरन मैडम है ना, ये बहुत बदतमीज है। और उसके साथ वाली जो दूसरी एचआर है, वो भी इन लोगों को बात करने का बिल्कुल तरीका नहीं। मुमरा के लोग ऐसे है, मुमरा के लोग वैसे। इसको बहुत एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड। मेरा हाथ भी छीन रही थी, मेरे से मारामारी किए थे, मेरे से मारामारी। मेरी छोटी वाली बहन से बाउंसर इंसर से मोबाइल छीना रहे थे, क्योंकि उसके पास में ऐसी रिकॉर्डिंग थी जिसके बारे में, मुमरा के बारे में इसने बहुत गलत बोली थी, बहुत गलत अल्फाज बोली थी। जिसको ऐसी रिकॉर्डिंग इन लोग ने प्यार मोहब्बत से रेड मारे। देखो कैसा हाथापाई कर रही है, मेरा हाथ नोच ली थी। जिसमें मेरा पिस्तुल्ला है वही हाथ मेरा नोच लिया था। देखो ये लेडीज, इसके डॉक्टर लोग भी हाथापाई कर रहे थे, ये लड़की तो बहुत हाथापाई कर रही थी। फिर ये मौसिन बीसिन इन लोग सब आके प्यार मोहब्बत से में से जो रिकॉर्डिंग थी मेरे बहन के मोबाइल में, जो पूरी रिकॉर्डिंग थी जिसमें मुमरा के बारे में बोली थी कि मोटर मेरी महंगी है, पेशेंट की जान के बारे में, ये सब गलत बात बोली थी। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं ये हूँ, मैं वो, मुमरा के लोग ऐसे वैसा, वो सब रिकॉर्डिंग में से। देखो ये यामिन जो खड़ा है ना मेरी अम्मी से, कि मैं तुम्हारा लड़का बोल के रिकॉर्डिंग डिलीट मारा। देखो मेरा हाथ कितना सूजा था, पूरे नस पीस हरी पड़ गई थी। अगर ये मारे नहीं है तो क्या है बोले, और मेरे प्यार मोहब्बत से बोले कंप्लेंट मत कर, हम लोग रिकॉर्डिंग डिलीट मार, तेरी कल डायलिसिस देंगे, ऐसा बोल के मेरे को झूठ बोले। फिर अगले दिन मेरे को सुबह में अपना चौकी से फोन आया कि बोले यहाँ पर आके जाओ। तो मैं, मेरा भाई, मेरा अम्मी सब चौकी गए थे। गलती पूरी इन लोग की थी, बोलते माफीनामा दो। जब मैंने गलती ही नहीं किया, मारा मारी इन लोग की है, गाली गलौज इन लोग की है, सब इन लोग की है। मैं खाली बाउंसर को बोला, क्योंकि मेरी बहन को पकड़ रहा था तो मैं उसको चिल्लाया। देखो ऐसी नोटिस डाल दी। अभी कल बोलते हैं डायलिसिस नहीं देंगे। अगर मेरे को डायलिसिस नहीं देंगे तो मैं एक दिन में मेरी जान चली जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन? इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि देखो मौसम भाई करके कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन हाथ मोड़ देने का। क्या नाम है आपका? तरन्नुम। आपा मुमरा के एमएम वाली परिसर के हकीम अजमल खान अस्पताल में आपकी कुछ कहा सुनी हुई है, डॉक्टरों से कुछ बातचीत हुई है, कुछ कहा सुनी हुई है डॉक्टरों के साथ, तो क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे? मैं कल मेरे 25 तारीख को बच्चे को डायलिसिस पे लेके गई। हम लोग 5 बजे से गए थे, तो उन लोग क्या पानी नहीं था, बोले हाँ पानी नहीं था, बोलते पानी नहीं है। फिर बाद में बोलते मोटर ख़राब हो गई। 2 मिनट 3 मिनट करते करते 4 बज गया। मेरे बच्चे की ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसके साथ मेरे बच्चे की के भाई जो बैठे उनकी भी तबीयत ख़राब थी। 5-6 पेशेंट की ना मतलब सांस फूलने लगी। तो हम लोग मैडम को बोलने गए, तो मैडम से बात कर मतलब बोले पानी का वो करना चाहिए था, तो मैडम मतलब उल्टी सीधी बात करने लगे। बोलते मेरा पैसा, मेरी इतनी महंगी मोटर ख़राब हो गई, बोले तुमको जान की पड़ी है क्या? बोले जान जाती है, जाने दो, मेरा मोटर ख़राब इतना है। मतलब जब उनको दवाखाना चलाना था, पैसे का वो तो जान का वो क्या करिए। अच्छा, किसने बोला था ये? क्या नाम? सिमरन मैडम।
सिमरन मैडम। हाँ, फिर बाद में ना मेरी लड़की को बाउंसर लोग को बुला के इसका हाथ धकेल रहे। ये 13 साल की बच्ची है, इसका हाथ पकड़ रहे, इसको धकेल रहे, गलत बात है ना। इसको ढकेल रहे क्यों, बताओ तो रिकॉर्डिंग की। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने इसको बोली रिकॉर्डिंग कर। मैडम क्या क्या बोल रहे, बोले मुमरा वाले ऐसे वैसे, मतलब उल्टा सीधा बोलने लगी। तो मैं बोली इसको रिकॉर्डिंग क्या बोल रहे थे, क्या मुमरा वाले क्या ऐसे? मुमरा वाले बोले अच्छे लोग नहीं है, बोले मुमरा के पेशेंट ऐसे, बोले हमेशा लड़ते रहते, बोले हमारे थाना मुलुन में ऐसा नहीं होता। बोले क्या नाम है भाई आपका? शहबाज मोहम्मद हुसैन मेमन। शहबाज मोहम्मद हुसैन मेमन। शहबाज भाई क्या हुआ था वहाँ पर? मैं मतलब मेरे को बोले कि कहीं और डायलिसिस करा लो, यहाँ पर मतलब मोटर बन रही नहीं, ये नहीं हो रही है। तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तो मैं मेरे भाई को लेके रहमानिया हॉस्पिटल गया। तो मेरी अम्मी का फ़ोन आया कि इन लोग यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं, क्या बोले यहाँ पर मोटर बनेगी नहीं, पेशेंट ये कुछ भी मतलब तबीयत का है, हम लोग का पैसे का वो है, मोटर का हज़ारों की मोटर है, ये है वो है। तो मैं आया, उत्ते में आया तो मेरी बहन बोलने लग गई कि भाई मैंने रिकॉर्डिंग की हूँ जिसमें मुमरा के बारे में गलत बोल रहे हैं, यहाँ के पेशेंट अच्छे नहीं है, ऐसे मुमरा वाले लोग हमेशा झगड़ा करते रहते, बदतमीजी करते रहते, ऐसा बोल रहे थे। और बाउंसर ने मेरा हाथ मोड़ा। बोला कौन सा बाउंसर हाथ मोड़ा? तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। बोला भाई तूने इसका हाथ क्यों मोड़ा? तो बोले पीछे खड़े रहे। तो मैंने उससे गाली गलौज किया, ज़रूर मैं वो कैमरे में आया रहेगा। मैं उसको बोला सीधी से बात करो, गाली दिया और ऐसा किया उसको मारा ही रहा, ऐसा कुछ नहीं। उसने भी मेरे से धक्कम धुक्की किया। उसके बाद में मैडम मेरे को बोलने लग गया, क्या बोले यहाँ पर ऐसा वैसा। तो रिकॉर्डिंग किया मैंने उनकी, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। बोले यहाँ अलाउड नहीं है कैमरे से रिकॉर्डिंग करना, वो सब मैंने तुमको आपको भेजा हूँ। उसमें मेरा हाथ ना ऐसा मोड़ दिया था, पूरा हरा हरा हो गया था। और सब रिकॉर्डिंग तो मेरे से यामीन करके था, वो हाथ जोड़ने लग गया, और एक मोहसिन करके था। क्या भाई बोले यहाँ ख़त्म करो, रिकॉर्डिंग जो आपने किए हो ना उसको डिलीट करो। उन लोग खुद बोले वो आप रिकॉर्डिंग में भी है क्या भाई डिलीट करके ख़त्म करो, दवाखाने का नाम खराब होगा, सिमरन मैडम का नाम खराब होगा, सिमरन मैडम की तरफ से हम लोग माफ़ी मांगते हैं, ये सब बोले, सब रिकॉर्डिंग में कि हम लोग हाथ जोड़ते हैं ये बोल के। उसने रिकॉर्डिंग मेरा हाथ से मोबाइल लिया, सिमरन मैडम के पास गया, रिकॉर्डिंग डिलीट मारा। पूछो ना इन लोग से कितना रिक्वेस्ट किया, कितना रिक्वेस्ट किया। बोले तेरी डायलिसिस बननी होगी, ये नहीं होगी, ऐसा बोल के मेरे को। तो कब से डायलिसिस करा रहे थे आप? मैं वहाँ पर 3 साल से करा रहा हूँ, एफएक्स था जब से। एफएक्स था जब से? हाँ, जब से 3 साल हो गया मेरे को। वहाँ पर उन लोगों ने पॉल सर से हमारी बात हुई थी, बोले हम लोग ये सब चीज़ में सुधार लाएंगे। वहाँ पर जब जाओ पानी नहीं रहता, कभी नीडल नहीं रहता है, गंदगी इतनी रहती है, कॉकरोच है, मच्छर है, चूहे, बेड साफ़ करने वाले नहीं है। टेक्नीशियन लोग से बात करो तो उल्टी सीधी बात करते हो, वो सब रिकॉर्डिंग है। एक रिकॉर्डिंग और भेजता हूँ, वहाँ पर टेक्नीशियन लोग वाइड जो पेशेंट है ना, उन लोगों को आवाज़ नहीं चलती है। वो लोग बोलते पेशेंट के घर वाले आके बैठते पलंग पे ही, वो लोग गाना बजाते जोर जोर की मोबाइल में, मगर वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जोर जोर की गाना बजाते। कौन गाना बजाते हैं? वही स्टाफ है जो, और जो हाँ, जो अगर हॉस्पिटल में काम करते वो स्टाफ। मैडम को कंप्लेंट करो तो मैडम बोलती है हमारा स्टाफ ऐसा नहीं है, तुमको जमता है तो करो, नहीं तो वाड़िया जाओ, एफएक्स था वहाँ जाओ, बोले ऐसा बोलते हो लोग, सीधा टेढ़ी मेढ़ी बात करते और आंख पे आते मारने के लिए। वहाँ पर जो HR लोग वो भी रिकॉर्डिंग दिया। थाना TMC वाले ने ऐसे लोग को कैसे लोग को हॉस्पिटल संभालने दे दिया। डॉक्टर लोग जान बचाते हैं, ये लोग तो मेरे बच्चे की तुरंत डायलिसिस बंद कर दी है। डायलिसिस बंद कर दिए? हाँ, डायलिसिस बंद कर दिए। मैं आज बैठी थी सुबह उधर, मुझे राजन, आज 26 तारीख को। हाँ, आज मैं बैठी थी तो राजन केनी का फोन आया। वो क्या बोले, आप उठ जाओ, कोई मसला मत करो, तुम्हारी बेटे की डायलिसिस होएगी बोले। उसका मैं उठ गई उनकी बात पे। तो अभी मैं उनको फ़ोन लगा रही हूँ, वो फ़ोन भी नहीं उठाए, तुरंत डायलिसिस मेरे बच्चे की बंद कर दी। अगर इसको कल को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार पोल सर और सिमरन मैडम और राजन केनी का भी इसमें हाथ रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया। जब मैं वहाँ बैठी थी, मैं पुलिस चौकी भी गई, पुलिस वाले भी मुझसे लिख के लिए, जब उन लोग कंप्लेंट किए तो क्या बोले। अच्छा, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी हाँ, हुई? तो आप लोग की कंप्लेंट हुई क्या? नहीं, हम लोग की नहीं लिए। बोले आप बदतमीजी, हॉस्पिटल वालों की कंप्लेंट? हॉस्पिटल वालों की। उन लोग ने क्या बोले, आप बदतमीजी मत करना, आपके बेटे की डायलिसिस होएगी बोले। उन लोग ने मुझसे साइन करा के लिए, पुलिस वालों ने। और मेरे बेटे की अब डायलिसिस बंद हो गई, तो मेरे बच्चे को अगर कुछ होता है तो ये मुमरा पुलिस स्टेशन भी उसका जवाबदार है। डायलिसिस देंगे, 2 डायलिसिस देंगे, तुमको माफीनामा दो। माफीनामा क्यों? तुम उल्टा मेरा हाथ मोड़े, मेरी नस पूरी और हरी हम हो लोग गई। की कंप्लेंट भी नहीं लिए मुमरा चौकी वालों और मैं से कंप्लेंट भी नहीं लिए। आप बोले डायलिसिस बंद नहीं होगी, लोग मेरे बच्चे की डायलिसिस बंद कर दिए। इसका जवाबदार ये 3 जन है, पोल सर है, सिमरन मैडम और मुमरा चौकी और राजन केनी, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन करके, ये पेशेंट के साथ 3-4 पेशेंट थे, उनके सामने बोला तुम्हारे बेटे की डायलिसिस बंद नहीं होगी, मैं खुद आऊँगा, पर्सनली आकर तुम्हारे बेटे की बात करूँगा। लेकिन वो उसके बाद मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, पर्सनली आने की बात तो छोड़ो, वो अभी तक कॉल भी नहीं उठाया। मेरे बच्चे की डायलिसिस बंद हो गई। स्टाफ कितना बदतमीज हाँ, है, इसको सब डायलिसिस पेशेंट कल नहीं मिलेगा, इसको कुछ भी हो सकता। मैं हर हॉस्पिटल में जाके किधर डायलिसिस मिली नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा शहाबुद्दीन शेख। शाहबुद्दीन भाई, जब इनका विवाद हो रहा था हॉस्पिटल वालों के साथ, शहबाज और उनकी अम्मी का, तो आप वहाँ मौजूद थे? मैं भी साथ में था, मैं भी डायलिसिस पेशेंट ही हूँ। अच्छा, आप भी डायलिसिस मैं भी पेशेंट? डायलिसिस पेशेंट हूँ। हाँ। तो ये लोग थे ना, ये लोग बाहर गए थे डायलिसिस के चक्कर में, क्योंकि तबीयत खराब हो रही थी शहबाज भाई की। हाँ। तो ये गए थे रहमानिया में चेक करने के लिए। तो बच्चे ने फ़ोन करके बुलाया कि ऐसा ऐसा मसला है, ये लोग झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं।
तो ये वापस आया, तो वापसी में आने के बाद ये बोला वीडियो बनाओ। वीडियो बना रहे थे तो बच्ची का 2-4 बाउंसर लोग थे, वो लोग को हाथ पकड़ के उसको भी धक्का दिए और इसका हाथ मोड़ दिए, स्कूल वाला शहबाज का हाथ मोड़े। फिर सिमरन आई, उल्टी सीधी बात वो भी करने लग गई, तो मतलब उसमें बहस हुई, मुँह से बहस हुई दोनों में। तो मतलब उसकी तबीयत भी खराब, मेरी भी तबीयत उस टाइम ज़्यादा खराब हो रही थी। बीपी हाई था मेरा। तो मतलब ऐसी लापरवाही कर रहे हो? लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। उसमें पेशेंट के लोगों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। एक तो इतनी गंदगी है उसमें कि कोई भी आएगा जाएगा आदमी, वो लोग पूरी गंदगी नंगे पैर चल नहीं सकते उसमें। और ना मशीन को उसको साफ़ सफाई, कोई मशीन की साफ़ सफाई, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है उसमें। और स्टाफ लोग अपनी मनमानी करते हैं। कोई अगर हम लोग डायलिसिस पेशेंट है, हम लोग की तबीयत सही नहीं, तो कोई घर का आदमी जाता है तो बोलता है सीधा बाहर जाओ। यहाँ तक कि हम लोग को भी बोलता है तुम लोग बाहर जाओ, जब बेड खाली होगा तब आना। तो हम लोग वहाँ खड़े रह के अपना बेड पे चादर बिछाना रहता है, तो इसलिए हम लोग कोई आदमी उठेगा तो चादर बिछाएंगे। साथ में एक आदमी लेके जाते हैं, उसको भी बोलता है नहीं तुम लोग बाहर निकलो। तो उन लोग की दादागिरी चलती उन है। लोग का बोलना है पेशेंट अगर मरता है, लेकिन तुम नहीं बोलने का, हॉस्पिटल की तारीफ कर ले। पोल सर का बोलना ये है। पोल सर का हाँ, बोलना है। पोल सर सिमरन मैडम का बोलना ये है, अगर पेशेंट मरता भी रहेगा तो चुपचाप रहने का, कुछ बोलने का नहीं, और हॉस्पिटल की तारीफ करने का कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। पहले टीएमसी के हाथ में था तो बहुत अच्छी सुविधा थी। टीएमसी के हाथ में था ना, बहुत अच्छा इलाज था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, जो एफेक्ट्स था। इन लोग आए, इन लोग का बोलना ये है कि हम लोग कुछ भी करें तो खाली हम लोग की कोई भी चीज़ रहे तो तारीफ करोगे, नहीं हमारा सब सही है, तुम्हारे साथ में गलत हो। वहाँ पर डायलिसिस भी बराबर नहीं होती है। एक पेशेंट को 4.5 घंटा या 3.5 घंटा देना चाहिए, इन लोग क्या करते 2 घंटा 3 घंटा दे देते, बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर ने लिख के दिया कि 4 घंटे की डायलिसिस दो, पेशेंट नहीं मिलती। डॉक्टर ने लिख के दिया, लेकिन ये लोग 2.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा नहीं देते। जल्दी जल्दी करके हटा दे। हाँ, जल्दी जल्दी करके हटा देते हो। कभी उनमें पानी नहीं रहता है, मशीन चलते रहती है, डायलिसिस बराबर होती नहीं, खाली मशीन चलती रहती है, खाली खून फिल्टर नहीं होता है। पानी रहेगा तो खून फिल्टर साथ में होगा, नहीं तो खाली खून ही ऐसा निकलता रहता, साफ होता है, पानी निकलता है बस। तो ये लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। और हम लोग को इंजेक्शन वगैरह जो देना रहता है, ये लोग बराबर देते नहीं। डॉक्टर ने लिख के दिया है हफ्ते में 1 इंजेक्शन लेने का, तो ये लोग इंजेक्शन भी नहीं देते, 15 दिन में 1 इंजेक्शन देते हैं ना। दवा कोई आज तक 1 टैबलेट नहीं दिया है लोग। 4,000 का इंजेक्शन आता है, वो देते हैं। हम लोग को 10,000 पावर का इंजेक्शन लगता है हफ्ते में 1, तो ये लोग नहीं दे रहे, खाली 4,000 का 1 पावर दे रहे हैं। और हम लोग पेपर भी पूछते हैं कि हम लोग को पेपर दे दो, हम लोग गरीब आदमी हैं, बाहर से कहीं ट्रस्ट से ले सकते हैं हम, तो दवा हमको सस्ती मिलती है, मानव जो जीवन जो, वहाँ वो लोग पेपर भी नहीं देते। तो आपने इस मामले को लेकर कुछ लिखित में शिकायत वगैरह दी थी क्या पुलिस स्टेशन में? हम लोग गए थे कंप्लेंट डालने, तो हम लोग क्या बोले, क्या लेटर एक दिए, बोले कि अगर सिमरन मैडम झगड़ा करेंगे तो उन पे कार्रवाई होगी, तुम झगड़ा करोगे तो तुम पे कार्रवाई होगी, ऐसा पेपर लिखे थे। बोले इस पे साइन करो, तुम्हारी डायलिसिस तुम्हारा हाथ मोड़ा गया और बदतमीजी की गई, उसकी कोई शिकायत नहीं, नहीं? कुछ भी नहीं लिए। बोले खत्म करो यहाँ पर, अगर तुमको करना है तो लाइटर वीटर यहाँ जाके दो, यहाँ तो बोले कल कंप्लेंट होगी तुम्हारी, ये सब बोल के कंप्लेंट कुछ भी नहीं ली। मुमरा पुलिस भी ऐसी हाँ, करी? ऐसा करे। उन लोग ने सीधा बोले कुछ नहीं, ऐसा ये यहाँ साइन करो, खत्म करो, ऐसा बोले। अब बोले डायलिसिस होगी, आपकी डायलिसिस बंद नहीं होगी, पुलिस वाले भी ऐसा बोले। कल से मेरी सांस भी बहुत फूल रही है, अगर कल मेरी डायलिसिस नहीं होगी तो मेरा क्या होगा? मैं प्राइम गया, रहमानिया गया, वहाँ पर जाके पूछ सकते हो, लोग बोलेगा यहाँ खाली ही नहीं बैठे। अभी मैं कहाँ जाऊँ, वाडिया में गया तो वाडिया वाले लोग भी बोल रहे अगर कल में वो डायलिसिस नहीं मिलेगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर मेरा कल कुछ हो गया तो हॉस्पिटल ही है। या तो मैं यहाँ तक कि मेरी नस बीस भी मोड़े सब किया, बोलते माफी मामा भी मैं ही दूँ, उल्टा उन लोग को मतलब मार भी खाओ माफी भी हम हाँ, मांगो। उन लोग ही उन लोग का मांगो, उन लोग बोलना का है बोलना मार ये भी खाओ और माफी भी मांगो। मिस्टर पॉल का और बोलना मरो यही भी तो है, बोलो मत। बोले कि यहाँ आईसीयू खुला है, हाँ। मार खाओ और आईसीयू में जाओ। बलिदान दो बोले तुम, फिर आगे हमारा हॉस्पिटल चलेगा बोले। पोल सर का बोलना ये है। ठीक तुम ठीक।